TV9 भारतवर्ष की टीम तवांग पहुंच रही है। तवांग के रास्ते से गौरव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अंजुन निर्वाण भी वहां पर मौजूद हैं। जहां झड़प हुई वहां पर पहुंच रहा है TV9 भारतवर्ष। सीधे रुख करेंगे गौरव का। गौरव, तवांग को लेकर अचानक से देश के अंदर एक बहस छिड़ गई। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां पर क्या हुआ था और भारत की सेना ने किस तरह से जवाब दिया था। आप किस तरफ अभी जा रहे हैं, आपका मूवमेंट किस तरफ है और अब से कितनी देर बाद तवांग से हम आपकी रिपोर्ट देख पाएंगे? रवि, देखिए, हम इस वक्त बढ़ चुके हैं तवांग की ओर, उस जगह पर जहां पर भारतीय सैनिकों ने अपने दमखम से एक बार फिर चीन को करारी मात दी है और तवांग की तरफ बढ़ रही है TV9 भारतवर्ष की टीम। इकलौती टीम है भारतीय चैनल में से जो इस वक्त तवांग जा रही है ग्राउंड जीरो पर, और बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को तवांग पहुंचकर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। ये जो चीन की एक और हिमाकत सामने आई है, जिस तरह चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगसे पर, जहां भारतीय सैनिकों के साथ PLA के सैनिकों ने मुठभेड़ करने की हिमाकत की, उनके साथ हाथापाई की और फिर मुंह की खाकर वापस लौटे, वहां हम पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दे दिया, लेकिन यह मामला इतना छोटा नहीं है रवि। एक अपडेट आपको दे दूं कि अब भारतीय एयरफोर्स पूरे इलाके पर नजर रख रही है और चीन की तरफ से आने वाले किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो ड्रोन हो चाहे कोई हो, उसको अगर वो भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं तो उनको मार गिराने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। चौकसी बढ़ा दी गई है वहां पर। और यांगसे का ये इलाका, यहां पर चीन आज से नहीं सालों पुराना इतिहास रहा है जहां उसकी बुरी नजर रही है। 2 भारतीय चौकियों को उसने हटाने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने विरोध किया। चीनी सैनिक वहां पर जब हाथापाई पर उतर आए तो भारत ने कैसे उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, आज देश जान रहा है। खुद रक्षा मंत्री ने हमारे सैनिकों के पराक्रम के बारे में कहा है। ये हम इस वक्त बढ़ रहे हैं तवांग की ओर। बहुत जल्द अपने दर्शकों को तवांग से। गौरव, अंजुन निर्वाण हमारे साथ इस वक्त गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं, बेस हॉस्पिटल से। अंजू, कुछ ऑफिशियली बताया गया है हॉस्पिटल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवानों को लेकर? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बेस हॉस्पिटल में जो घायल जवान है वो यहाँ पर एडमिट है। हालांकि जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया और जिस तरह से हमें भी खबरें मिल रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से वो झड़प हुई उसको लेकर उनको ICU में भर्ती किया गया है। खासतौर से पूरी जांच की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, इकलौता चैनल TV9 भारतवर्ष यहाँ बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी में पहुँचा है, जहाँ पर उन घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है जो कि 9 दिसंबर की हुई झड़प में घायल हुए थे। किस तरीके से 300 जवानों को, जो 300 सैनिक थे चीन के, उनको हमारे इन जवानों ने मुस्तैदी से पीछे खदेड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोलिंग के दौरान ये पूरा वाकया हुआ। चीन के जो सैनिक है वो लगातार इस तरह की हिमाकत करते रहते हैं। इससे पहले गलवान घाटी में भी जो हमने तस्वीरें देखी थी, जो 2020 में आई थी, उसमें भी पेट्रोलिंग के दौरान ही झड़पें की गई थी। और इस बार भी जो झड़प हुई, ये पेट्रोलिंग के दौरान ही हुई। जो तवांग के एरिया में जो भारत की जो पोस्ट बनी हुई है, उसको हटाने की कोशिश लगातार जो है वो चीन करता रहा है। इससे पहले उन्होंने एक ड्रोन भी 2 दिन पहले भेजा था, जिसको कि हमारे जो जवानों की जो मुस्तैदी थी उससे पीछे खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि पिछले 15 दिन से इसको लेकर पूरी जो चीन की जो सेना थी वो तैयारी कर रही थी और पूरी तैयारी के साथ आए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे हिंदुस्तान के जो जवान है वो कितने ज्यादा चौकस है, कितने ज्यादा मुस्तैद है। और इतनी भारी संख्या में आने के बाद भी चीन के जो सैनिक थे, उसे उन लोगों को भारतीय सेना ने पीछे खदेड़ दिया। जी, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।